चीज़ें हैं कि नेटवर्क के बारे में ना थोड़ा सा आइडिया तो आप लोगों को हेलो हाई है। अब ऐस को भी है, आपको शाहिद को भी है, मतलब उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या क्या चाहिए अगर लेट्स को क्यूरी आती है नेटवर्क बनाने की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उस हिसाब से वो फिर सारा जो है ना नेटवर्क एक डिज़ाइन बनता है। ठीक है, डिज़ाइन बनने के बाद फिर उसकी डायग्राम बनती है और फिर टोटल नंबर ऑफ द देखी जाती है कि कितने यूज़र्स का नेटवर्क बनाना है। ठीक है। क्यों? बाक यार नवीद, बाकियों को आ रही है क्लियर? गूंज कैसे रही है मतलब वो? अच्छा, मैं वैसे बैठा भी तो गूंजने वाली जगह पे बैठा हूँ। अच्छा, एक नहीं, कितनी मतलब सही क्लियर नहीं आ रही? शो अच्छा, डबल आवाज कैसे? डबल डबल तो नहीं चाहिए थी यार वैसे। अच्छा, एक सेकंड। क्या? कर लेंगे मंडे से, कर मसला नहीं है यार। लेकिन हमने इंशाल्लाह कवर, ये मसला ये है कि 1 घंटे का हमने वो टाइम तो रखा हुआ, लेकिन 1 घंटे का होना नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा ही चलना है ताकि मैं करके फ्री हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया फिर और बंदा और चीज़। ठीक है, ठीक है, ओके, आप जाओ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, नबी साहब एंड अवैस साहब, लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा पहले आप बताएं यार, क्या है कुछ आइडिया? तो डिवाइसेस, एज डिवाइसेस क्या होती हैं, कोर डिवाइसेस क्या होती हैं, एक्सेस डिवाइस होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं? पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, नबी साहब। जी जी, बताइए। अच्छा जी, एक सेकंड ठहरिएगा, एक डिग्री दोबारा। चलो खैर ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? मिस्टर अवैस खान, अवैस साहब सोते हुए नहीं लगता है। सही, उठ जाओ, सुबह होगी। चलो खैर, एनीवे मेरे ख्याल से शायद उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो यार नबी साहब, ऐसा ये है कि अभी हमने ज़्यादा तो जितना बोलेंगे फ़ायदा कोई नहीं है उसका। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना फायरवॉल से, और एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नेटवर्क बेसिकली बताता हूँ कि नेटवर्क चलता कैसे है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कौन से राउटिंग कौन कैसे होती है, फिर स्विच होती है। अब ये स्मॉल नेटवर्क हम एक डिज़ाइन करेंगे, लेकिन यह कि अगर आपको आ गया तो फिर आप कल को लार्ज इन्वायरमेंट में भी अपना नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं आराम से, इजीली। ठीक है, उसके लिए आपको किसी की कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो एजेंडा होगा ना वो ये है कि हमने पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करना है। उसमें हमारी फायरवॉल भी आ जाएगी, हमारे स्विच भी आ जाएगा, फिर स्विचेस के अलावा सिस्टम भी लगाएंगे हम वहाँ पे अपना। ठीक है, फिर डिफरेंट नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। मतलब है कि स्विच से ट्रैफिक आती है, फिर हमारी इंटरनेट जाती है। ठीक है, हमारे पास एक आईएसपी का लिंक जो है वो आईएसपी दे देगी, और उसके बाद हमने उसको आगे अपने यूजेस के मुताबिक जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। उसमें हमारी सिक्योरिटी भी हो, हमारी क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी की स्टेबिलिटी भी मिले। ठीक है, हमारा कोई यूज़र एंड कंप्लेन ना आए। वो सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रख के फिर एक नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है। तो नेटवर्क सेटर का काम ये है कि प्रॉपर चीज़ें सेटअप होंगी तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है फिर, और उसकी डेफिनेटली फिर फ्री में भी रेपुटेशन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जब यूज़र्स सारे इजीली चलेंगे तो वो सारी मामला आपके भी बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो लैब्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जिसमें से एक पैकेट ट्रेसर है सिस्को का। ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है जीएनएस,
ठीक है, आपको है जीएनएस का? अवैस आपको आइडिया है जीएनएस का? अवैस माइक म्यूट है आपका भाई। हाँ अच्छा, जीएनएस का बिल्कुल ठीक है, अच्छी आइडिया है। और नबी साहब अगर आपका नहीं है तो जीएनएस बेसिकली प्रोवाइड करता है सेम लाइक पैकेट ट्रांसफर, ठीक है, बट पैकेट ट्रांसफर में आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो एक मतलब है कि वर्चुअली इमेजेस होंगी जो उसमें फिक्स हैं, उसमें आप कोई अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते, कोई मतलब है कि फिजिकलिटी उसमें नहीं है, ठीक है। ये जीएनएस वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको फर्दर स्टडी करेंगे तो ये पूरा एक, हाँ ये पैकेट ट्रेसर का तो आइडिया है, ये जीएनएस का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको लैब जब आप करोगे तो आपको उसका आइडिया हो, ठीक है। अभी मैंने जीएनएस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन बता देता हूँ कि क्या चीज़ है जीएनएस में। बेसिकली आपकी जो फिजिकल इमेज होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि इसके ना दो वेरिएंट है, एक विंडोज बेस होता है, एक सर्वर बेस होता है, ठीक है। जैसे पे आप इंस्टॉल करेंगे, आप अपना पूरी रियल इमेजेस डालते हैं, फोर्टीनेट की डालते हैं और पूरा एक नेटवर्क बना के उसको वर्चुअली, मतलब वर्चुअल होता रियल में ही है, उसको पब्लिकली एक्सेस भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि ये डीएनएस भी एक अच्छी चीज़ है, इसके लिए आपको नॉर्मल सिस्टम अपना जो है उस पर भी आप बना सकते हैं। अच्छा, बाद फिर आ जाता है लार्ज इन्वायरमेंट में जो एप्स बनती हैं, जो नेटवर्क डिज़ाइन होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है एव एन जी, ठीक है। ये भी इसके भी दो वेरिएंट हैं, एक है कम्युनिटी और एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो है वो आपको पेड है, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इव एन जी, ठीक है। फिर एक आ जाता है पीनट लैब, ठीक है। ये पीनट लैब जो वेरिएंट है, ये क्या कहते हैं आपका, ये भी सेम लाइक वही चीज़ है जो मैंने आपको इव बताई है। इन एप्लीकेशन में, इन जो एप्लीकेशन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, ये रियल टाइम पे आपकी जो सिस्को की इमेजेस हैं, फोर्टीनेट की इमेजेस हैं, फिर उसके बाद विंडोज की, विंडोज सर्वर्स की, जो भी आप आपका जो आईटी का जितने भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे वी एम वेयर ई एक्स आई इंस्टॉल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जो जी एन एस थ्री है ना, जी एन एस थ्री आपका विंडोज़ के ऊपर विंडोज सिस्टम के ऊपर अच्छी तरह से चल जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस जी एन एस है ये नॉर्मल 16 GB रैम भी है तो 12 GB रैम पे भी चल जाए, बट ये जो ई है, ईव है और ये एन जी है, ये आपके लिए, इसके लिए आपको एक सर्वर डेडिकेटेड लेना पड़ेगा और आप अपनी लैब, ठीक है, ये डाउनलोड डालेंगे आप नोड, ये एक इव एन जी और एक पीनट, ठीक है। ये हमारी फुल एंड फ्लैज एक लैब, हमारी जो भी हम चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं पूरा एक नेट डिज़ाइन कर सकते हैं रियल टाइम पे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ मैंने जो इंस्टॉल हुआ वो इव एन जी इंस्टॉल किया हुआ है अपने डेडिकेटेड एक सर्वर पे, ठीक है, जो कि चल रहा है। ये उसकी टाइमिंग है 20 दिन से अप है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर वीएम है जो कि मैंने कुल राउंड अबाउट 3 TB की वीएम बनाई हुई है, ठीक है। टोटल मेरी कैपेसिटी सर्वर की 4 TB है और 3 TB जो है ना वो यूटिलाइज हो रही है, जिसमें से 1 TB है राइट नाउ। तो ये एक सर्वर है पूरा लिनक्स बेस, बेसिकली बैकएंड पे सारी लिनक्स है। थोड़ा सा मैं इसको भी गो थ्रू करवा दूँ ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। ये मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला इसमें और मैं इसमें अब एंटर हो जाता हूँ, ठीक है। ये मैं इसमें एंटर हो गया और ये मैं इसका, इसकी आईपी सेट है। फिर उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरा इंटरनेट पे ये जा रहा है कि नहीं। तो इनका प्रोसीजर जो है ना वो भी मैं इंशाल्लाह उसकी भी एक क्लैरिटी सी करवा दूंगा ताकि आप लोग इंस्टॉल करके तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंटरनेट पे जा रहा है और इसको मैंने आईपी अपने नेटवर्क जो मेरा चल रहा है फिजिकल, उससे मैंने इसको कनेक्ट करवाया और जिसका आईपी है 100.1, ठीक है। तो ये वीएम जो बैकएंड पे चल रही है ये पीछे लिनक्स है, ठीक है। और फ्रंट एंड उसका जो आता है फ्रंट ये आ गया, ठीक है। ये जैसे ही किया आईपी डालता हूँ, यहाँ पे ये इसका आईपी मैंने सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। ई नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी, इसका एडिशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डाला और मैं सेंटर हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि लैब अपनी कहाँ पे है, सही हो गया। अच्छा, ये मैंने एक टेस्टिंग लैब बना रहा था, लिहाजा मैं करता हूँ अपना पावर ऑफ, एक सेकेंड। तो ये मेरी
जो डिवाइसेस हैं ये लगी हुई हैं, इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ, इसकी स्टॉप सिलेक्टेड डिवाइसेस। अच्छा, ये सारा लोड आपके इस सर्वर पे है, ठीक है, जो फिजिक्स मैंने बताया था। ये जो जो मशीन चलती जाएंगी, यहाँ पे आपकी मेमोरी और स्टोरेज यूटिलाइज होती जाएगी, ठीक है। जो लोड होगा आप इसको कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक इंटरनल इन द नेटवर्क, सेम नेटवर्क को भी कर सकते हैं और पब्लिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा चलिए, अभी क्लोज में लैब करता हूँ यहाँ से। अच्छा अभी एक मिनट ठहरा, वो डिवाइसेस अभी ऑन है इसलिए वो मुझे बंद नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो इसका मैं लिहाजा सारी डिवाइसेस को स्टॉप कर देता हूँ। तो ये भी मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। बड़ा ये डिपेंड करता है आपकी वो कितनी है, यूटिलाइजेशन कैसी है और वो सारी चीज़ें। तो ये आप एक बार करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा ही मज़ा है इसमें, मतलब इजीली आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन तो आपके सामने ये मेन स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यूज़र ने पासवर्ड आपने लॉगिन किया तो आपने एक लैब क्रिएट किया, लेट्स सपोज मैं लैब एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर, और इसमें मैं न्यू लैब फॉर फोर्टीनेट स्विचिंग मेगा लैब, ठीक है जी। इसको मैंने सेव करवाया, ठीक है। अब ये मेरी यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। फोर्टीनेट स्विच मेगा लैब, मैंने जब भी इस पे काम करना है, कोई नेटवर्क मीटिंग करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, जो बड़ी कंपनीज है ना जिसको एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन का नेटवर्क जो होता है ना, उसमें छेड़छाड़ करने से आपका इंटायर नेटवर्क भी डाउन हो सकता है, ठीक है। तो मेन ये होता है कि मैं अपनी भी बात यही कर रहा हूँ कि मैंने भी जब नेटवर्क में कुछ चेंजिंग करनी होती है तो उस जितना भी मैंने नेटवर्क डिज़ाइन किया था, मैं उसको पहले वर्चुअली टेस्ट कि आया कि कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा मेरे जो प्रोडक्शन नेटवर्क में। तो ये भाई एक ज़बरदस्त चीज़ है इसमें, आपको क्या है क्या कि फील एंड फ्री हो के आप जो है ना अपनी नेटवर्क में करते हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन को चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके पास जब इंस्टॉल करेंगे तो सामने आपके ऐसे स्क्रीन आ जाएगी एक, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक। अच्छा, ब्लैंक होने के बाद इसको करते हैं हम फिर एक पुटी के थ्रू या विन स्कैप विन आईएसपी एप्लीकेशन है उसके थ्रू सर्वर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करूँ, ठीक है जी। इसका एक एप्लीकेशन स्क्रीन क्लियर आ रही है और नज़र भी आ रहा है ना साथ साथ। अच्छा, विन एससीपी एक एप्लीकेशन है जो हम इसको क्या कहते हैं, इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, इसकी अपडेट आई हुई है, अपडेट लेते हैं। अच्छा ये बाद में कर लेते हैं। अच्छा इसमें ये सर्वर लगाया हुआ है, जो भी आपने अपना यूजर ने पासवर्ड डालेंगे जो सर्वर का, तो मेरा सर्वर का आई पी मैंने आपको बताया था 100 और 190 है। तो ईव की इंस्टॉलेशन भी एक फुल टाइम जॉब है, ठीक है। आप उसको इजी लाइट ना लें कि एक एप्लीकेशन है, पूरा एक विंडोज सर्वर बैकएंड पे बनता है, और उसके बाद फिर आप आराम से अपना जो भी आप करना ना मामला वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ईवेंजी की भी एक प्रॉपर लैब है। लैब से मुराद है कि पूरी एक जॉब है, इसमें आपने प्रॉपर अगर आप कन्फिगर करेंगे तो देन वो काम सही करेगा, अदरवाइज आपको मसाइल में ही डालता रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, स्टैटिक आईपी डाला हुआ है ये मेरे नेटवर्क पे ही, ठीक है। तो ये जो 10.10.100.1 है ये एज इट इज़ मेरा एक जो प्राइवेट आईपी है, बट ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो आगे की आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, ताकि फिर लैब जब आप ना करें तो आपको मुश्किलात। अच्छा जी, जब आप खोलेंगे तो आपके सामने इसी तरह का ये सामने सारा शो हो जाएगा, ये उसकी ना लिनक्स की जो है वो रूट डायरेक्टरी है उसकी, ठीक है। तो ये इसकी रूट डायरेक्टरी है सारी, लिनक्स सर्वर जो मैंने एक्सेस की है, ठीक है। जिसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना उसके बैक में रूट डायरेक्टरी है, जो जिसके थ्रू आप अपना सारा वो काम करते हैं और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह सेंड करते हैं। सेंड कहाँ पे करते हैं, इस सर्वर पे, ठीक है। ये जो बेसिकली वाला सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको जो भी हो गया आपने इसी सर्वर को एक्सेस किया हुआ है, ठीक है।
ये आईपी नजर आ रहा है 10.100.190। अच्छा, इसको मैंने विन एससीसीपी से कनेक्ट किया, उसके बाद ये सारा इसका वो फाइल्स आ गई। इसकी फाइल्स के अंदर आपने रूट से जब आना है यूएनटी डाटा डाटा के बाद उसमें आपने लैब जाके यहाँ से आपने जाना है एड ऑन्स में। ठीक है, ये 3 डायरेक्टरीज हैं। हमारी विंडोज सर्वर भी चलेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारी आईओएस जो सिस्को की इमेजेस हैं रियल वो चलेंगी, और फिर उसके बाद आपकी डायनामिक्स में आपकी कुछ जो एप्लीकेशन है वो भी चलेंगी। ठीक है, तो अभी मैंने राइट नाउ लैब के कुछ चीज़ें अपलोड की हुई हैं, जिसमें सर्वर 2016 2019, और ये आईओएस को iOS लेयर 3 स्विच है, पर ये एक लिनक्स और ये फोर्टीनेट की 40 मैनेजर है और 40 गेट फायरवॉल है, जिस पे भी हम लैब करेंगे। ठीक हो गया जी? इतने क्लियर है, कोई मसला तो नहीं इसमें? अच्छा, अभी किंग कैसे कर रहा है ये? हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, और नेटवर्क से कनेक्टेड होने के बाद मतलब हम अभी जो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक आईपी के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। जितना भी लोड होगा वो हमारा जो सर्वर है मेन उसके ऊपर ही होगा। जो भी चीज़ रन होगी, जो एप्लीकेशन चलेगी, विंडोज सर्वर चलेगा, वो इसी सर्वर के ऊपर चलेगा। ठीक है, जहाँ से अगर आपने कोई अपलोड करनी है चीज़ तो वो आप अपलोड कर सकते हैं इजीली, कोई आपको मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई हैं, वो लिंक मैं आपको दे दूँगा। ये ई एन जी फुल के नाम से ये मैंने सारी इमेजेस डाउनलोड की हैं। ठीक है, ऑनलाइन ये डायनामिक्स। ठीक है, अब ये के उसके ये सारी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, जिसमें आपका ई एक्स आई भी है, फिर आपका कॉल मैनेजर भी है सिस्को का, फिर माइक्रोटेक भी है इसमें। ठीक है, माइक्रोटेक भी आप लैब कर सकते हैं, फिर पोलो अल्टो फायरवॉल, ये मतलब टोटली आप जो अपने रियल एनवायरनमेंट में जो डिवाइसेस आ रहे हैं ना, यानी कि बेसिकली पता है ये सिनेरियो क्यों स्टार्ट हुआ? जब की क्लाउड पे लोगों ने जाना शुरू हुआ, जब क्लाउड मार्केट में आ गया ना, तो फिर उसके बाद जो कंपनीज थी ना उनको विंडोज सर्वर भी चाहिए था, उनको फायरवॉल भी चाहिए थी क्लाउड पे। ठीक है, तो उसके लिए उनने फिर जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी किमो केवीएम एक उसको कहते हैं रिपोजिटरी है लिनक्स की। ठीक है, यानी कि जैसे आप वर्चुअल मशीन कह लें ना, वर्चुअल मशीन EXI होता है, इसी तरह वो एक लिनक्स के ऊपर एक इंस्टॉल होती है, और उसके अंदर फिर ये वीएम आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको रियल टाइम से अपने नेटवर्क से कनेक्टेड करवा सकते हैं। तो अच्छा, ये सारी इमेजेस तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन पता चल गया। तो जब आप एप्लीकेशन आप लेंगे तो उसके बाद आपने जनाब वाली ई पे आना है, और यहाँ पे आके आपको ये 3 और 5 ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें से नोड आ रहे हैं, फिर नेटवर्क आ रहा है, फिर एक पिक्चर आ रही है, कस्टम शेप और टेक्स्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम अब उस पर क्लिक करते हैं, तो ये नोट्स पे क्लिक किया, आपको सामने सारी डिस्प्ले पे आ रही हैं। एप्पल की ए ओ एस सर्वर भी है, फिर ZTP सर्वर भी है, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं यार। ये 12 कोडा अरूबा, फिर सिस्को की अप्लाइंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी अनहाइड हुई है, जो कि इंस्टॉल नहीं है इसमें। ठीक है, जब से मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, सिस्को का आई सर्वर है, आप सिस्को की VIOS इमेज जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, उसके बाद फोर्टीनेट गेट इसकी इंस्टॉल किए हुए, तब ये भी शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये इमेज अवेलेबल है इस सर्वर पे। ठीक है, फिर उसके बाद लिनक्स है, इसी इमेज अवेलेबल है। तो इसी तरह विंडोज सर्वर हो गया, वर्चुअल पीसी हो गई, ये भी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, इस पर अवेलेबल है। जो कि अवेलेबल है, जो कि ब्लू आपको शो कर रहा है, जो अवेलेबल नहीं है उस पर रेड एरो भी आ रहा है, और वो हाइड भी है, मतलब वो हुई हुई है हाइड। ठीक है, तो इस तरह आपने अपना जो पूरा सेटअप लगा के सर्वर अगर आपके पास तो फिर आप DNS भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना छोटा सा एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें से मैं एक लेता हूँ फायरवॉल फोर्टीनेट फोर्टीनेट FMG, एक फोर्टीनेट की एक है डिवाइस। FMG के बारे में आइडिया है? अच्छा, जैसे फोर्टीनेट देखो, जैसे फोर्टीनेट एक फायरवॉल है ना, इस तरह FMG एक 40 नेट वालों की ही प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड द 40 मैनेजर। ठीक है, जो 40 मैनेजर क्या करे, जो आपकी फोर्टीनेट फायरवॉल होती है ना, लेट्स सपोज अगर आपकी 50 फायरवॉल चल रही हैं डिफरेंट लोकेशन पे,
तो आप सिंगल 40 मैनेजर के थ्रू वो सारी डिवाइसेस को सिंगल स्क्रीन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, थ्रू द मैनेज कर सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं। अगर आपने 40 क्लाउड तो एक उनकी वो कह लेना कि वेबसाइट है ना 40 क्लाउड। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। वो ऐसे है कि वो 40 क्लाउड के ऊपर आपके लॉग्स वगैरह आ रहे होते हैं, वो इसके अगर रजिस्टर होती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये आपकी रियल हार्डवेयर भी मिलता है, वर्चुअल अप्लायंस भी मिलती है, ठीक। तो अभी कुछ कंपनी, अच्छा फायरवॉल में अब मैं आपको बता दूं, कंपनीज में आपको जो जो भी कंपनी होगी ना, अप डाउन ना, जब से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आई है ना मार्केट में, ये टेक्नोलॉजी आई है, तो वो कंपनी अपना हार्डवेयर के साथ वर्चुअल अप्लायंस भी देती है, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर और वर्चुअल अप्लायंस में क्या फ़र्क है? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे देखो ना, हार्डवेयर आपका, एक हार्डवेयर आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप वर्चुअली फायर परचेज करते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक सर्वर भी चाहिए होगा। सर्वर में आप अपनी पूरी प्रॉपर सेटिंग करेंगे, और वो फिर आपकी फायरवॉल वो भी आपकी एज अ हार्डवेयर ही एक्ट करेगी उसमें। उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस ऐड होता है उसमें, और वो सारी चीज़ें उसमें आप करते हैं, पॉलिसी वगैरह पूरा एक, यानी कि नेटवर्क डिज़ाइन होता है वो आप थ्रू द सर्वर चलेगा, ठीक है। जैसे माइक्रोटेक याद होगा, पहले समय लोग करवाते थे, और वो 2 लैन कार्ड लगा के और अपना इंटरनेट चला लेते थे, ठीक है ना? याद होगा आपको। तो अब वो, अब आप एक सर्वर है, सर्वर लगाएं, आप उसमें जो मर्जी कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो वो एक वर्चुअल हार्डवेयर एज पर कंपेयर टू हार्डवेयर, वर्चुअल अप्लायंस इज बेटर मेरे लिहाज से, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से चैन चतन करने पड़ेंगे, जिसमें आपको सर्वर एक लेना पड़ेगा, पूरी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जाके वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज लोग ज़्यादा लेते हैं, हार्डवेयर ही लेते हैं, वो भी लेते हैं कि बस हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, लेकिन है कि चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड अप्लायंस। तो आपको आइडिया होना चाहिए हार्डवेयर और अप्लायंस में क्या डिफरेंस है। दोनों का काम सेम है, हर चीज़ सेम होगी, लेकिन यह है कि वो आपको एकदम मिल जाएगा फिजिकली, उसका पे भी करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में आपको हार्डवेयर का पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फोर्टीनेट का छोटा सा हो गया। एफ एम जी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी फिर आप अपना फायर या 40 गेट पे अपना हाथ सेट करें, ताकि आप जब उसको आइडिया हो जाएगा। लेकिन है कि एफ एम जी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, यूरोप में, बाहर के मुल्कों में ये एफ एम जी चल रही है, ठीक है। जैसे मुराद है कि पाकिस्तान में कम ही चल रही है, लेकिन बाहर मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, वहाँ पे ये इसलिए चल रही है कि वहाँ पे अगर जो कंपनी होती है वो अपना एक उनका डेक्लोरेशन में होता है, वो एक कम पॉलिसी या आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, हर पे आपको फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए वो ऐड करते ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि आपने एक साइड पे फायरवॉल लगा दी, दूसरे पे माइक्रोटेक लगा दिया, नहीं, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक और सेंट्रलाइज सारा नेटवर्क होता है, ठीक है। तो जब आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आपको जॉब मिलती है, तो आपको ये चीज़ के बारे में होना चाहिए कि हम हर एक फायरवॉल वन बाय वन जाके तो नहीं काम कर सकते ना। 20 फायरवॉल हैं या 50 भी लेने फायरवॉल मिनिमम, तो 50 फायरवॉल पे अगर आपने एक लेट्स सपोज एक यूज़र को लॉक करना है, पॉलिसी लगानी है, या एक यूज़र एक लॉक करना है, तो आप वन बाय वन सारी फायरवॉल खोलोगे। वो यूज़र एक साइड से तो लाहौर से कराची जाता है, तो दोबारा उसको ऐड करना पड़ेगा, समझ गए बात। तो एफ एम जी क्या करेगा, आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड कर देगा, और आपको जितनी भी फायरवॉल्स होंगी उसको एक सेंट्रल लोकेशन पे व्यू करवाएगा, उसमें सारी उसके पास राइट्स होंगे, और वो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 50 की 50 फायरवॉल पे पुश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक पूरी क्लास है, एफ एम जी की पूरी एक ट्रेनिंग है, और इसमें भी कम से कम आपसे 50 से 60 लेक्चर हैं, कैसे आपने उसको पहले फायरवॉल को ऐड करना है, और वो सारी चीज़ें। खैर ये हम टोटली वो डिफरेंट हम निकल जाएंगे, तो हम अभी चलते हैं छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें लेना है क्या, सॉरी, सबसे पहले हमें एक लेट्स सपोज क्यूरी आती है, आपको इंटरनेट चलाना है यार,
कंपनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक नेटवर्क चाहिए, तो हम ये अपना डिज़ाइन करने लगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, क्या कहते हैं, क्लाउड ISP ISP CI लाइन, ठीक है। ये मैंने एक ISP CIR लाइन ले ली, ठीक है जी। अच्छा, जो ISP CIR लाइन लिया, ये मेरे जो फिजिकल कोर डिवाइस, जो एड डिवाइस है ना, उससे कनेक्टेड है ये वाला जो क्लाउड, ठीक है, जो मैं इसमें वर्चुअल में ना हूँ। जी जी जी, ये ऑटोमेटिक, ये देखें, ये बैक एंड पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इफ पे है ना, इफ पे अगर पे आते हैं, तो ये जो अडाप्टर लगाया हुआ ना, वर्चुअल अडाप्टर, ये मेरा फिजिकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिससे मैं अभी इसी नेटवर्क पे बैठ के एक्सेस कर रहा हूँ ना, 10 10 100 और 49। एक उस फिजिकल मशीन को IP दिया हुआ है, यानी कि इसके पीछे भी एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें कोर स्विच भी है, फाइल भी है, फिर ISP आता है, ठीक है। तो वो अभी जब मैं ट्रेस करूँगा आपको जब पता चल जाएगा। तो हर एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के सबसे पहले आप डेफिनेटली आपको एक ISP चाहिए होगी। ISP के बाद आप फिर एज डिवाइस चाहिए होगी, जिसमें आपका फोर्टीनेट आ जाता है। फिर राइट नाउ अभी हम फोर्टीनेट का काम कर रहे हैं, तो हमें फोर्टीनेट ही लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये हमारी एक फाइल है, ठीक है। ये हमारा ISP का लिंक आ गया, ये फायरवॉल आ गई, और इस पे हम अपना सेंटर टायर 1, ठीक है जी। डाटा सेंटर की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। ये भी आप ज़रा पढ़िएगा, क्वेश्चन है ये, वो इंटरव्यू क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको आ सकता है कि जी डाटा सेंटर कितने टायर्स के डाटा सेंटर होते हैं, टायर 1, टायर 3, टायर 4, ठीक है। तो अभी हम जो डाटा सेंटर बना रहे हैं वो टायर 1 है, जिसमें आपकी नो रिडेंसी कोई नहीं है, ठीक है। सिंगल एक ISP का लिंक है और वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपने ये स्विच नज़र आ रहा है आपको, ऑरेंज कलर का, ठीक है। इसको आपने केबल पकड़ के इस फायरवॉल से लगा देना। अब ये बता रहा है कि जी इसके फायरवॉल के ऊपर 4 पोर्ट्स अवेलेबल है, पोर्ट नंबर 1 पे मैंने लगा दिया अपने, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारा एज डिवाइस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मैंने ये करता हूँ कि यहाँ पे एक एक लगा देता हूँ स्विच, ठीक है जी। ये स्विच मैंने लगा दिया इसमें, और इसकी डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी CPU वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो CPU में अंदर को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पीडली काम हो जाए, ठीक है। ये एक लेयर 3 का मैं लगा दिया, ठीक है। ये मैं एक थोड़ा सा नेटवर्क डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और जब आप ये आइडिया हो जाएगी तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 2012 लगाता हूँ, ठीक है। इसको 4 CPU दे दिए और 18 GB रैम कर दिए, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे सेव करा दिया, ठीक है। मुझे ISP ने दिया एक लिंक IP का। ISP जैसे आपको देता है ना, पूल देता है एक पूरा, तो मुझे एक स्लैश जो है ना 30 का सिंगल IP का ISP/30 का IP मिल गया, जो कि IP है 10.10.100. क्या करें यार, 91 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ISP ने मुझे /30 का ना, ठीक है। /30 का पता है ना क्या होता है? /30, हाँ जी, /30 होता है बेसिकली आपको /29 मिलेगा, /20 मिलेगा, 6 IP से। तो 29 के साथ आपको 2 IPs मिल जाएंगे, 30 के साथ आपको सिंगल IP मिलेगा। तो /30 सिंगल IP ISP ने मुझे प्रोवाइड कर दिया, जो ये यहाँ पे है। तो ये IP में ISP ने कनेक्शन कर गया, यहाँ पे उसने अपनी वो लगा दी, क्या कहते हैं, वो लगा दिया लिंक उसने, क्या कहते हैं, जो भी छोटी डिवाइस उसने लगानी थी अपनी शॉर्ट जो भी लगा के वो चला गया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लिंक लिया और अपने फायरवॉल पे टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ कि अभी क्या हो गया, इसको क्लिक नहीं हो रहा यार, ठीक है। ये कि उसने अपनी फाइबर का लिंक लिया और कर दिया कनेक्ट, और मैंने अपने
फायरवॉल के इंटरफेस पोर्ट 1 से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं क्या करने लगा था, हाँ, ये पहले ज़मानों से मरादा आज से कोई 8-10 साल पहले जब नेक्स्ट जेन फायरवॉल नहीं आई थी, तो लोग राउटर भी लेते थे। सिस्को के बड़े बड़े राउटर होंगे, याद होगा, सिस्को के होते थे, जूनिपर के होते थे। ठीक। अभी भी लोग, उनको आइडिया नहीं है, तो वो राउटर क्या काम करता था आपका, कि आपकी राउटिंग करवाता था और आपकी नेट करवाता था, पोर्ट फॉरवर्डिंग करवाता था, फिर बिल भी उसमें ऐड होता था। लेयर 3 लेयर 2 को सपोर्ट करता था। लेयर 3 में क्या डिफरेंस है मिस्टर नवीद एंड अवैस? सुमान भाई, जो लेयर 2 है वो मैक एड्रेस पे वर्क करता है, और जो लेयर 3 है वो आईपी बेस्ड है। हाँ, कह सकते हैं कि लेयर 3 पे आपकी जो राउटिंग होती है वो स्विचिंग सारी लेयर 3 सपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें आपकी आउटसाइड डिवाइसेस से जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है लेयर 3 से हो रही होती है। लेयर टू आपका क्या करता है कि लेयर 2 आपकी कनेक्टिविटी को पास करता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास आया डाटा और आगे भेज दिया। सलमान भाई, मैंने जो इलेक्ट्रिकल सुना था वो फिर इस हिसाब से टोटल डिफरेंट है कि लेयर 2 पे जो स्विचेस काम करते हैं वो आईपी बेस्ड नहीं होते, वो मैक एड्रेस की बेस पे काम करते हैं। लेयर 3 नहीं पे जो नहीं, स्विचेस हैं देखो, वो स्विचिंग तो आपकी मैक बेस ही चल रही होती है, जितनी आईपीस भी, तो लेकिन स्विचेस ने आपस में भी तो बातचीत करनी है ना। वो मैक हालिया मैक के थ्रू तो नहीं आप चला सकते ना। अब नहीं मैं नहीं सर, हाँ। तो जब आपकी अनमैनेजेबल डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें ये आपकी क्या कहते हैं, हब आ गई, स्विच आ गई, ये आपकी सारी मैक बेस काम कर रही होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो उसमें कोई आईपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस कनेक्ट किया और जो मैक की ट्रैफिक जहाँ पे आई, जहाँ से सोर्स और डेस्टिनेशन उसने भेज वो, अच्छा, वो ट्रैफिक सब सब पोर्ट्स पे भेजता है, एक सिंगल पोर्ट पे नहीं भेजता। अनमैनेजेबल अनमैनेजेबल स्विच को जब किसी ने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया ना, तो उसने सब पोर्ट्स पे भेजनी है, कि पर्टिकुलर पोर्ट पे नहीं भेजेगा। दूसरी बात यह है कि आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो, यानी कि कनेक्टिविटी में मसला आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अभी आपसे जो मीटिंग कर रहा हूँ बात, तो ये पूरा नेटवर्क जहाँ पे ये लैब चल रही है वो भी मैंने खुद डिज़ाइन किया हो, ठीक है, खुद बनाया हुआ अपने हाथ से। ठीक है, और जिस सिस्टम पे मैं आप शेयरिंग कर रहा हूँ वो भी नेटवर्क मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ से क्या मसला है, मुझे पता है कि अगर अब मेरी जो लैब चल रही है, आपको पता है कि सिंगल, हाँ, अगर इंटरनेट अभी मेरा डाउन होता तो फिर एक डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज इंटरनेट अगर डाउन नहीं होता तो मैं 100% मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे यकीन है कि मुझे नेटवर्क में कोई मसला नहीं मिलेगा। ठीक है, सही है। तो नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। जब भी आपके पास क्यूरी आएगी, तो एक तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। घबराने से मुराद है कि जब आप नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं, तो आपको चीज़ों का तक आइडिया ही नहीं होगा, तो आप ट्रबल शूट कर ही नहीं सकते। रूट कॉज, अब मैं मेरे सामने कोई भी नेटवर्क आ जाए, मैं उसका दो, मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट भी लगेंगे मैं नेटवर्क को समझने में, और उसके बाद उसका मसला जहाँ पे आ रहा है वो भी समझ रहे हो। वजह क्या, जी जी। वो जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क हो, ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, आप उसमें एक्सेस मिल जाए, 10 मिनट दें, और मैं वो सारा रूट कास्ट निकाल कर दे दूँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बात उस वक्त तक आपको समझ में आएगी जब आपको बेसिक चीज़ों का पता होगा कि नेटवर्क चलता कैसे है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें। जहाँ पे मैंने स्विच लगाना है कोर, तो यहाँ पे मैं एक्सेस स्विच भी लगा दूँ, अनमैनेजेबल भी लगा दूँ, काम तो चल जाएगा। लेकिन ये है कि वो जब जैसे जैसे लोड बढ़ता है, जैसे जैसे फिर आपकी एप्लीकेशन चलती है, तो वो चीज़, जब आपका टीपी लिंक का राउटर है, अगर आप 20 बंदे कनेक्ट हों तो वो बैठ जाता है। क्यों जी नबी साहब, आपके उधर भी चल रहे हैं? जी जी, बिल्कुल इसी तरह तो से। अब जो टीपी लिंक का राउटर है वो 2,000 का भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो कंट्रोलर बेस और स्टैंडर्ड लोन में आपको पता है डिफरेंस। जो कंट्रोलर बेस हैं, जो कंपनी, जैसे उसको यूनिफाई हो गया, रकस हो गया, फिर हवावे हो गया, फिर आपका क्या कहता है अरूबा हो गया, तो ये जो है ना, इंटरप्राइज लेवल के एक्सेस पॉइंट हैं, जो कि आपकी इंटरप्राइज लेवल पे चलते हैं, जहाँ पे आपके 50, 60, 70, 80 भी कनेक्ट हो जाएंगे तो मसला नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिंगल एरिया भी। ठीक है, तो कैपेसिटी उतनी उनकी होती है। तो इसी तरह नेटवर्क की भी कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले आपने देखना है कि भाई ट्रैफिक कितनी है, यूज़र कितने हैं, ट्रैफिक एप्लीकेशन कितनी रन होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें
बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको चीज़ें का आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि यार अगर 50 बंदे हैं तो 50 बंदे तो मेरे नेट पे भी चल जाएंगे, ठीक है, यूटीपी केबल के पर भी चल जाएंगे। जब आपकी बात आ जाएगी 1000 बंदा या 5000 का नेटवर्क है, तो उस पर फिर आपकी इथरनेट काम करेगी, ठीक है, जी। ठीक है। तो इसी तरह जो आईएसपी की जो कम्युनिकेशन हो रही है, हमारा जो नेटवर्क जा रहा है वो थ्रू द फाइबर जा रहा है, फिर वहाँ पे हम फाइबर का सजेस्ट करेंगे, यार यहाँ पे आप फाइबर का ये लिंक हो, 1G का लिंक नहीं 10G का लिंक, ठीक है। तो ये पाइप आपका 10G का होगा या 25 गीग पर सेकंड का डाटा हैंडल करने की, यानी कि ये चीज़ें खैर अभी बड़ी लगी हैं, ये बात की गेम है अभी। तो हम थोड़ा सा नेटवर्क पहले डिज़ाइन कर लें, उसके बाद फिर आगे चलता है। अच्छा, ये मैंने केबलिंग इसी के साथ कर दी। ये मैंने एक फायरवॉल से लिंक लिया, जो कि मैंने पोर्ट 4 से कनेक्ट कर दिया अपने गिग स्विच की पोर्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे ना, इसकी पोर्ट्स भी आ रही हैं, गिग 0 को 0 के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इसके साथ मैं एक ले लेता हूँ और स्विच, ठीक है, ये मैंने एक स्विच और ले लिया। ये स्विच की कनेक्टिविटी, ठीक है, और इसको मैंने भी कर दिया कि पोर्ट नंबर 3 से 3 कर देते हैं, ठीक है जी। ये मेरी एक लोकेशन आ गई साइड पे। अच्छा, उसके बाद ये मैं नेट डिज़ाइन कर रहा हूँ एक छोटी सी कंपनी का, 250 यूज़र्स राउंड अबाउट, ठीक है, 250 भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, ये मैं उससे एक लिंक लिया जो मैंने अपनी इससे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक मैं लेता हूँ यहाँ पे नोड, और ये एक ले लेते हैं हम लिनक्स की, ठीक है। एक मैंने लिनक्स की मशीन ले ली और मैंने डायरेक्ट कर दी, बल्कि एक सौ लगवा लेते हैं ताकि थोड़े सा ना चीज़ें क्लियर हो जाएं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अच्छा जी। ये मैंने कितने स्विच हो गए टोटल, 3 स्विच। जी, 3 स्विच अच्छा, हैं टोटल। इसमें ये लाने का ये होगा कि आपको एक इंटरेस्ट इसमें पैदा होगा, और वो इसलिए कि फिजिकल चीज़ें और चीज़ें जो है ना, मज़ा भी आएगा करने का। जब आप एक बार ये करेंगे हैंड्स ऑन, मैं ये आपको गारंटी कह रहा हूँ कि ये हम थोड़ी सी लैब कर लेना, तो फिर इंशाल्लाह आप खुद ही बैठ करेंगे और खुद ही अपनी लैब करेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, सारी नहीं समझाई जा सकती, लेकिन है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा आगे। तो मेरी बॉस समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अब इसी सिनेरियो पे ना मैं आपको नेटवर्क की थोड़ी सी बताऊंगा कि नेटवर्क बनाना कैसे आपने, ठीक है। अभी सिंपल आपने हमने अभी सिर्फ सिंपल एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, तो मैं लिहाजा अपनी डिवाइसेस ऑन करता हूँ। सारी डिवाइसेस को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जितना भी लोड होगा ना इस सर्वर पे आएगा, ठीक है, जो मेरा फिजिकल सर्वर है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप अपने सिस्टम में बैठ के जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो। देखा CPU 0 पे चला गया था, आ गया हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो VM है ना, सर्वर, तो इसकी जो फोर्टीनेट की रियल इमेज चल रही है इस पे, नवीद साहब। इस पे रियल इमेज चल रही हाँ है। हाँ, रियल चल रही है। ओके। अच्छा, ये आ गया फोर्टीनेट के CLI, ठीक है। तो
आपको फायरवॉल की कमांड लाइंस पे भी थोड़ा सा हाथ हड़िए, ठीक है। तो इससे ये होगा, फ़ायदा होगा। तो अब बहुत ज़्यादा ना, नॉर्मल आईपी कैसे सेट करना है इंटरफेस। अच्छा, अब चीज़ मैं बताऊँ दूसरा कि फायरवॉल जितने मर्जी, जो मर्जी ब्रांड की हो, मर्जी कंपनी की हो, फोर्टिनेट, सिस्को, सारों में फंक्शन सेम ही है। सेम से मराद कोई अलग चीज़ नहीं होगी। अगर एस डी बैंड हमारा फोर्टिनेट पे है ना, तो एस डी बैंड हमारा सोफोस पे भी होगा, एस डी हमारा राउटर पर भी होगा, एस डी वैन हमारा हवावे की डिवाइस पे भी होगा, एस डी वैन हमारा एच पी के राउटर, जूनिपर का राउटर, जूनिपर की फायरवॉल, फिर उसके बाद आपकी पोलो ऑल्टो फायरवॉल, ठीक है। पोलो ऑल्टो से भी आपका वास्ता पड़ेगा अगर आप नवीद भाई अगर जा रहे हैं खैर से सऊदी अरेबिया, तो पोलो ऑल्टो और फोर्टिनेट जो है ना, वो भाई आपने अपना दोनों पे हाथ सेट करो, तो ये आपको दोनों पे फ़ायदा देगा। तो फोर्टिनेट पोलो ऑल्टो की इंशाल्लाह ट्रेनिंग में है ना, अपनी एक लैब बना, वो पूरी ट्रेनिंग करके मैं अपलोड करूँगा, देख लेना। वो अभी खैर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी एकदम नहीं होगी। एनीवे स्टार्ट करते हैं जी। तो फायरवॉल जो अभी राइट नाउ फायरवॉल पे कोई आईपी सेट नहीं है, तो लेट मी चेक द इंटरफेस स्टेटस शो। इसका कमांड है शो इंटरफेस। अच्छा देखो कैसी बात है कि इतनी बार कमांड देने के बाद आज कमांड अवेलेबल भूल गए। कोई बात नहीं, जवाब नहीं आएगा क्या फर्क। चलो खैर कोई नहीं, इसमें कोई वैसा मसला नहीं है। शो सिस्टम, ठीक है जी, याद आ गया। शो सिस्टम इंटरफेस किया, क्वेश्चन मार्क किया, तो आपके सामने सारे इंटरफेस का स्टेटस बता रहा है, जो कि फायर। तो ये छोटा सा फायरवॉल था, इसमें मैंने अभी 4 पोर्ट्स ही सेट किए हैं बाय डिफॉल्ट, तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। तो 4 पोर्ट्स मेरी, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, ठीक है। चारों पोर्ट्स जो है ना, वो इस टाइम कोई आईपी शो नहीं कर रहा, ठीक है, ब्लैंक है। तो लेट मी क्रिएट इंटरफेस के ऊपर आईपी जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, पहले आपने कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पे जाना, फिर एडिट पोर्ट, कौन सी पोर्ट आपने कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। एडिट पोर्ट 1 है, फिर से मोड इसका सेट करना है कि जी मोड इसका पहले डीएचसीपी नज़र आ रहा है आपको ऊपर, ये डीएचसीपी लिखा हुआ है पोर्ट नंबर 1 के आगे, ठीक है। तो इसको आपने सबसे पहले स्टैटिक करना है, ठीक है। फिर सेट आईपी, और यहाँ से आपने जो आईएसपी ने आपको एक आईपी दिया 10.100.90, ठीक है। फिर /24 का एक सबनेट है, क्योंकि मेरा जो इन वो नेटवर्क है पीछे /24 का, ये तो आईएसपी आपको /30 का देगी, तो आपने वही सबनेट मार्क्स डाल दिया, ठीक है। तो ये आईपी अब इसके ऊपर सेट हो गया। इसको मैं शो सिस्टम इंटरफेस दोबारा करता हूँ, तो देखता हूँ तो यहाँ पे अभी आईपी सेट हुआ है कि नहीं हुआ। पोर्ट 1 पे आईपी सेट हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आ रहा है, पहले ऊपर डीएचसीपी आ रहा था, तो अभी आपका स्टैटिक आ गया। तो 10.100.91 आईपी है। तो अभी हम इसको अपनी फिजिकल से पिंग करेंगे, तो पिंग नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हमने इस इंटरफेस को पे अभी आईसीएमपी की ट्रैफिक अलाउ नहीं की हुई, ठीक है। क्या था जी, 190, सॉरी 91 था, 91। 91, ठीक है। अच्छा, इसके ये 91 पिंग आना शुरू हो गया। तो मैं इसको कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस करता हूँ, एडिट पोर्ट 1, और इसको मैं करता हूँ ठीक है। ये इंटरफेस उसका सेट कर लेट मी, ठीक है। ये फायरवॉल खुल गई मेरी, कौन सी वाला, जो मैंने वहाँ पे अभी आईपी जिसका सेट किया है। ये मैं इसका यूजर पासवर्ड डालता हूँ, तो ये अभी लॉगिन हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन है, तो वो ये कह रहा है कि जी आपने इसका होस्ट नेम वगैरह सेट करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ फोर्टिनेट, एचओ कर देते हैं, ठीक है, फ्रंट ऑफिस, ठीक है जी। क्लियर हो गया इतना। ये अब मेरे पास फायरवॉल सामने खुल गई, जी जी। ठीक है, जिसमें वो 4.47.20 वर्जन
जो कि मेरी फायरवॉल कहाँ पे चल रही है, ये चल रही है। ठीक है नवीद साहब, जी ठीक है, क्लियर हो गया। नेटवर्क पे इंटरफेस आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आईपी सेट किया था, वो आईपी मेरा सेट हो गया। तो सबसे पहले जब आपने फायरवॉल के ऊपर इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पिंग की ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, जो अगर आपका पब्लिक आईपी अगर आपका यहाँ कनेक्ट होता है, तो आपने पब्लिक आईपी के ऊपर से एचटीटीपीएस और सारी चीज़ें वो ब्लॉक कर देंगी। तो अभी हमने एक्सेस करनी है, तो लेट्स मैं आईसीएमपी की ट्रैफिक अगर ब्लॉक करता हूँ, तो जो सही होगा कि मेरा जो आईपी होगा वो डेड शो होगा, कहाँ पे, आउट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से बाहर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो गया, यानी कि अब ये आईपी एज अ डाउन डेड हो गया। जी यानी कि इसकी आपको एक मिलती कि आईसीएमपी जब भी कर जो अटैक करता है ना, वो उससे पहले देखता है कि ये लाइव है कि नहीं। ठीक है, तो जब जैसे ही लाइव होता है, तो वो उस पर फिर हिटिंग स्टार्ट करता है कि इसे क्या क्या रहा है। तो ये चीज़ें, तो आईवी सेट होने के बाद आपने यहाँ पे स्टैटिक राउट एक सबसे पहला डिफॉल्ट राउट। स्टैटिक राउट क्या होता है, जी जी बताएं। हेलो। जी अच्छा, स्टैटिक राउट क्या होता है कि मैं इस फायरवॉल को मैं बता रहा हूँ, मैंने वाइट बोर्ड किया हुआ है कि नहीं, वाइट बोर्ड, लंबे चक्करों में चला गया, चलो खैर छोड़ो। आपको मैं माउस नजर आ रहा है ना कि जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जी अच्छा, मैं क्या बता रहा था आपको, क्या बताने लगा, हाँ स्टैटिक राउट। स्टैटिक अच्छा राउट जी, के बारे में। स्टैटिक राउट जब देखें जी, जब आपको आईएसपी लिंक प्रोवाइड करती है ना, ठीक है, तो वो आपको देती है आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देती है मास्क, फिर आपको देती है गेटवे। ठीक है, गेटवे क्या होता है कि जो उस डिवाइस का नेक्स्ट हॉप होता है। ठीक है, जी ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हॉप क्या करता है कि ये जो डिवाइस होगी ना, इसके पास जैसे वो स्टैटिक राउट डालेगी, तो उसके पास अपना जो आईएसपी है ना, उसको ये पता चल जाएगा कि यार जो डिवाइस है, ये मतलब है कि नेक्स्ट हॉप है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, ट्रैफिक को पास करना शुरू कर देगी, जो भी ट्रैफिक अलाउ करवाई होगी। तो एक तो डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, और अपने एक पार्ट वन डिवाइस में आगे सीढ़ी चढ़नी है, उसके लिए उसको स्टैटिक राउट, एक डिफ़ॉल्ट राउट जो कहते हैं, वो ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इस डिवाइस को आगे जाने के लिए एक कोड कह लें, एक राउट कह लें, वो ऐड करना पड़ेगा, वो आगे अपने बात कर सकेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको राउट ऐड करना है। डेस्टिनेशन बता रहा है, मैंने डेस्टिनेशन यहाँ पे बता दी एनी 00/000, ये हो गया डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, ये मैं अपनी हेड ऑफिस फायरवॉल को बता रहा हूँ कि भाई इस फायरवॉल के पास कोई भी क्यूरी आती है, तो वो आपने नेक्स्ट हॉप में फेंकनी है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, अब गेटवे मुझे आईएसपी ने जो दिया हुआ वो 10.10.100.1 उसका नेक्स्ट हॉप है। जैसे ही मैं नेक्स्ट हॉप करूँगा, तो यहाँ पे उसने इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आईपी अगर चेंज करता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कहेगा जी मेरे नेक्स्ट हॉप मेरे पास है ही नहीं है। ठीक है, क्या बता रहा है कि गेट पे आईपी 10 to 100 कुड नॉट बी अनरीचेबल, बट 100 रीचेबल है। 100 मेरा वन टू वन कनेक्टेड है विद द नेक्स्ट डिवाइस, जो जिसका गेट पे ये 100.1 है। तो जैसे ही मैं 100.1 करूँगा, तो उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरा वो राउट ऐड हो गया। और मैं फायरवॉल की कनेक्टिविटी के लिए चेक करता हूँ कि यार मेरी फायरवॉल इंटरनेट पे जा रही है कि नहीं। सबसे पहले मैं अपने गेटवे जो नेट होगा उसको पिंग करूँगा, कनेक्टिविटी के को पिंग नहीं होगा, वो इसलिए नहीं पिंग होगा कि मैंने आईसीएमपी ब्लॉक की है फायरवॉल पे, क्योंकि 10, 10, 100 और 1 पे भी एक फायरवॉल चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं 10, 10, 100 और 30 को पिंग करता हूँ, तो एक कोई सर्वर है जो कि मेरा 30 पे चल रहा है, वो पिंग हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं पिंग, ये शॉर्ट कमांड है उसकी, अगर मैं 8.8 को पिंग करता हूँ, तो ये पिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पिंग हो रहा है, इसमें कि मेरा फायरवॉल इस टाइम इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, और ये पिंग हो रहा है, रिप्लाई मुझे आ रहा है, तो मेरा लिहाजा ये फायरवॉल राइट नाउ मेरा इंटरनेट पे जाना शुरू हो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना अभी लैब के साथ साथ ये सारी चीज़ें करता हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को पता चले। ये मेरा वैन है, इसको मैंने सेट करना, आपने भी ऐसे ही सेट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो आईएसपी, बेसिकली दो आईएसपी हैं। ठीक है, उसको ले उसको आईएसपी पीछे से मैंने एक ही लिया है, उसको आगे मैं डिवाइड करने लगा हूँ दो आईएसपी पे। ठीक है, तो लिहाजा जो इस वाले इंटरफेस को है ना, इसको मैं वैन कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ आईएसपी CIR लाइन। ठीक है, ये मेरा एज अ वैन होगा, इसको मैं एज अ वैन ही कर रहा हूँ, वैन भी लिख दी है ताकि जो है ना आपको करना हो। ठीक है, ये इसका मैं आगे बताऊंगा क्या होगा सिनेरियो। अच्छा, ये करने के बाद अगर आपने इसको वैन कर दिया, ये मेरा वैन हो गया जो कि मेरा आउटसाइड से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है? जी जी पोर्ट नंबर 1 मेरी बार आईएसपी के जो लिंक था उससे कनेक्ट था। पोर्ट नंबर 4 मेरी कौन सा था, इंटरनेट जो है। तो पोर्ट नंबर 4 पे हम कॉन्फ़िगर पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर 4 पे हम कॉन्फ़िगरेशन लैन रोल नेम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम आईपी डालते हैं उसका, सॉरी क्या कहते हैं वो डालते हैं, नाम डालते हैं लैन नेटवर्क। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये कर रहा हूँ लैन नेटवर्क। उसके बाद फायरवॉल पे थोड़ा सा डैशबोर्ड की तरफ ही आता हूँ मैं। उससे पहले मैं ज़रा एक आईपी सेट कर लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो लैन इंटरफेस के ऊपर हमने आईपी सेट करना है सबसे पहले। तो लैन इंटरफेस भी सेट करने के लिए हमें आईपी की स्कीम हमें पता होनी चाहिए। अगर मल्टीपल नेट है तो हमें एक्सेस शीट पे शीट बनानी पड़ेगी जिसमें हमारा लेट्स सपोज अगर सेग्रीगेट करना है नेटवर्क VLAN 1020 पे डालना है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये सारी फायरवॉल के ऊपर राउटिंग स्विचिंग जो है ना फायरवॉल पे हो रही है। तो जो स्विच अगले जो लगे हैं वो हमारे क्या काम करेंगे, एज अ लेयर 2 पे काम करके आगे से आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसी, सही है। हाँ अभी जब इंशाल्लाह हम जब कल भी स्टार्ट करेंगे ना तो हम इस पर मज़ीद आगे आएंगे। तो अभी आप आज की लैब में हम इतने करते हैं कि यहाँ पे एक नेटवर्क लैन का बनाते हैं 10.0.1/24 डाल दिया। ठीक है जी, ये मैंने एक मैनुअल आईपी डाला उस पर, किस पे डाल दिया, लैन पोर्ट पे जो कि मेरा कनेक्ट है। ये मैंने ओके किया तो ये मेरा यहाँ पे लैन पे आईपी 4 नंबर पोर्ट पे सेट हो गया। नज़र आ रहा है यहाँ पे लैन जी जी 10.0.1/24 का एक नेटवर्क बना दिया। ठीक है, तो अब फायरवॉल के ऊपर हम DHCP बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फायरवॉल के ऊपर DHCP बनाने के लिए, अच्छा ये ये हर इंटरफेस की एक ऑप्शन है। ये थोड़ी सी मैं आपको मोटा मोटा सा ओवरव्यू कर दूँ। डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट कर देंगे तो अगर पोर्ट मैनेजमेंट हो जाएगी तो फिर इस पर ट्रैफिक नहीं चलेगी, एक्सेस नहीं होगी इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद एड्रेसेस आ गया, ये स्कीम वगैरह बता रहा है कि क्या आपको है। अगर आपने DHCP से लेना है तो आप DHCP कर देंगे। ऑटो मैनेज बाई आई मैप, और ये आपका थर्ड पार्टी गेटवे, फिर ऑन स्नाइफर, ये इसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, ये अगर आपने वन टू लाइट ट्रैफिक को सिर्फ मॉनिटर करना है, वो उसके यार बहुत एडवांस है, आपको अभी आइडिया नहीं है इसका। तो अभी हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करें जिसमें मैंने एक मैनुअल आईपी डाल दिया। अब इस फायरवॉल के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर मैं चाहता हूँ कि HTTPS लाओ हो जाए या पिंग लाओ हो जाए, या फिर ये फायर 40 मैनेजर एक्सेस अगर करना तो वो भी मैं इनेबल कर दूँ। मेरा अभी चल नहीं रहा तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये रिसीव LLDP और ट्रांसफर LLDP क्या होते हैं। ठीक है, ये वीडोम के ऊपर यूज़ होते हैं तो लिहाजा भी हमारा इसका ऊपर कोई काम नहीं। वीडोम एक डिफरेंट चीज़ है। थोड़ा सा मैं बता दूँ वीडोम क्या होता है। वीडोम बेसिकली होता है कि आपकी एक सिंगल फायरवॉल है ना, लेट्स सपोज एक कंपनी है। ठीक है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी को कहती है कि मैं तुम्हें ना हार्डवेयर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तुम अपनी ISP ले लो और अपना काम चलाओ। ठीक है, तो वीडियो में एक फिजिकल जो फायरवॉल होगी ना उसको लॉजिकली टू फायरवॉल्स पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि मेरा इंटरफेस मेरे पास खुलेगा, फायरवॉल एक ही होगी। अब एस भी वो खोल रहा है, नवीद भी खोल रहा है, और मैं अपनी फायरवॉल पे खोल रहा हूँ। जो कनेक्टिविटी हुई है वो फिजिकल कनेक्टिविटी होगी, बट है कि वो उसकी एक्सेस लेते लेते होगी। और दोनों जो कंपनीज होंगी वो फायरवॉल एक ही होंगी, बट अपने अपने क्रेडेंशियल के साथ। ना मैं उसकी फायरवॉल को एक्सेस करूँगी, ना वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकता, देख सकता है। तो यानी कि फिजिकल फायरवॉल कन्वर्ट हो जाएगी दो
तोड़ के दो फायरवॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि दो कंपनीज अपना वो एक सिंगल हार्डवेयर को परचेज करती हैं, दोनों पैसे डिवाइड करती हैं और वो आपस में शेयरिंग करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये फायरवॉल को किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए चीज़। ठीक है, उसके बाद DHCP सर्वर आ गया। ठीक है, तो DHCP सर्वर मैंने इसका क्या कहते हैं रेंज बता दिया, रेंज कैसे आपने सेट करनी है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ अभी ये IP स्टार्ट कर रहा है 10, मेरा गेट बना हो गया, और ये एड्रेस रेंज कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 2 से। तो यहाँ से 2 से अगर मैं इसको करता हूँ 100 से, तो मेरे 2 से लेके 100 तक 99 IPs जो होंगे वो रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, जो DHCP से IP यूजर्स को मिलेगा 100 से ऑनवर्ड आगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैं इसको करता हूँ। और सेम इंटरफेस गेटवे मैं बता रहा हूँ कि मेरा गेटवे भी यही है। ठीक है, DNS वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप आइडिया होना चाहिए। तो लिहाजा मैं यहाँ पे DNS डाल रहा हूँ 888। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट DNS है तो आप प्राइवेट DNS भी डाल सकते हैं। तो आप डेफिनेटली प्राइवेट DNS हर चल रहा है आपका। तो 1.1 में पब्लिक DNS भी डाल देता हूँ, और एक प्राइवेट DNS है 10.100.40। ठीक है, ये एक मेरा प्राइवेट DNS। लीज टाइम, ठीक है, नीचे आते हैं लीज टाइम पे। लीज टाइम क्या होता है? लीज टाइम होता है कि 60,04,800 ठीक है सेकंड। लीज टाइम ये करता है कि इतने घंटे बाद आपका, इतने दिनों के बाद आपका रिलीज होगा एक पर्टिकुलर डिवाइस का। ठीक है, तो लीज टाइम आपने मेक श्योर आपने सेट करना है 1 डे इनफ है। अगर आपका पूल बड़ा है तो फिर आप उसको 7 डेज भी चला लें, कोई मसला नहीं है। तो काम क्या करके लीज टाइम आपका जो होता है ना, वो ये करता है कि आपका IP जो है ना, एक पर्टिकुलर डिवाइस आया है, कल भी आएगा उसको कल भी वही IP मिलेगा। शॉर्ट वर्ड में बता रहा हूँ, परसों आएगा तो परसों भी उसको सेम IP मिलेगा, 7 दिन तक उसको सेम IP मिलेगा। जब 7 डेज का आखिरी घंटा होगा, जब पूरा होगा टाइम, वो IP रिलीज होके किसी और को मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो DHCP में लीज टाइम मेक श्योर आपको पता हो कि लीज टाइम कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद लीज टाइम आप खत्म भी कर सकते हैं, यानी कि अगर एक यूज़र को मिल गया तो वो उसी यूज़र को मिला रहेगा। हमारी कंपनी में तो यूज़र आ जाना लगा रहता है। ठीक है, अगर मैं लीज टाइम 7 डेज को लेट्स वो 50-100 विजिटर आता डेली का, ठीक है, तो वो मेरा लीज टाइम फुल हो जाएगा, और वो 7 दिन तक फुल रहेगा। सही है, तो 7 दिन तक वो फुल रहेगा। 200-250 IP पूरे हो गए। अगर 2 दिन में 200 बंदा आ गया, 50 मेरी अपनी कंपनी का है, तो अगला जो बंदा आएगा वो IP नहीं मिलेगा। समझ रहे? और जो कंपनी के रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो डेली बेस पे आ रहे थे, उनको जो DHCP के थ्रू मिल रहा होता है जी आईपी, जी वो जी। उनके लिए क्या टाइम लगता नहीं नहीं, वो टाइम आपका एक होगा ना। आपने जो कंपनी, जिस कंपनी के डिफॉल्ट से मुराद है कि हमने अपने ऑफिस का रखा हुआ 1 डे, एक दिन के बाद 24 घंटों के बाद जो है ना IP रिलीज हो जाए है? परमानेंट। ठीक है। हाँ, परमानेंट जो IPs आपने जो करने हैं वो कुछ, हाँ, अगर आपके बड़े बिग बॉस है तो आप IP स्टैटिक कर दें, बाइंड कर दें, ताकि वो उनके चेंज ही ना हो, ताकि आपको भी बताओ। अब जैसे मेरे सिस्टम का IP स्टैटिक है, मैंने वो मेरा IP ना तो कोई ले सकता है। ठीक है, मेरी डिवाइस जैसी ऑन होगी तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं रिजर्व IP। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एड्रेस रेंज में पहले 100 IP रिजर्व कर दिए, इसी तरह वो एक पर्टिकुलर मैक डिवाइस के अगेंस्ट हम अपनी मैक बाइंड और IP को बाइंड करवा सकते हैं, ताकि उस डिवाइस का मैक और उस पर्टिकुलर डिवाइस को वो ही IP मिले, ना चेंज हो। ठीक है, तो लीज टाइम का ये है आपका। अच्छा, मान लो इसमें ये है कि हम कंपनी में अगर किसी को स्टैटिक आईपी देते हैं, हम्म। तो इससे बेटर ये नहीं है कि DHCP भी रखें, उसके बाद फिर बिल्कुल बंदा किसी भी बिल्कुल आगे जा। सर, होता ही ऐसे है। हर अब आप हर कम, अब आप 50 तो यूज़र है आपका, तो आप 500 यूज़र है तो पागल हो जाओगे। समझ रहे हो बात? 500 आईपी नहीं देख रहा हूँ ना। जी, क्या कह मेरी रहे? यही बात है कि यूजर बाई यूजर जाके स्टैटिक आईपी देना तो काफी मुश्किल काम है। मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम है। बिल्कुल। देखो, उसके लिए भी हम इंशाल्लाह, आप, मैं ये आपको गारंटी है कि थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे ना, अभी तो आज डे फर्स्ट है ना, अभी अगले जो 4-5 दिन में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो उसके बाद आप खुद ही समझो कि यार मुझे फायरवॉल की चीज़ें पता चल गई। और ये जब आपका अगर ये क्लियर हो गया ना, इसको आपने लैब भी करनी है मेरे भाइयों, तो करोगे तो आपका अपना फ़ायदा। मुझे तो कोई इसमें नहीं है वो कि नहीं आप, नहीं, ये कोई एक डायरेक्टरी बना दी है, इमेजेस जो हैं ये प्रोवाइड कर दो वो सारी। सारा कुछ हो जाएगा, वो सारा कुछ मिल जाएगा, आपको टेंशन ना हो। मैंने आपको बड़ा दिया, इंटरनेट पे भी बड़ा पड़ा है,
बट मैं एक अपलोड कर दूँ सारी फाइलें जो मेन होंगी ना, ताकि आप लैब भी अपने पास करते रहो और प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी काम है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अच्छा जी, इतना हो गया क्लियर? जी इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जी डिवाइस डिटेक्शन। ये मैं ये एक ये इंटरफेस का बता रहा हूँ, तो ये हर इंटरफेस पे ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब आगे एडवांस अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोड सर्वर रिले, ठीक है। सर्वर और रिले में क्या फ़र्क है? अगर सर्वर जस्ट मैं खुद बना रहा हूँ, रिले से मुराद ये होगा कि मैं यहाँ पे DHCP सर्वर का IP दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि विंडोज सर्वर या कोर स्विच मेरा DHCP प्रोवाइड करे, ठीक है। बात समझिए? नहीं। नहीं समझे आप? अच्छा, ये थोड़ा सा DHCP सर्वर, बेसिकली सर्वर का मतलब है कि मैं इस फायरवॉल के ऊपर सर्वर बना रहा हूँ DHCP, ठीक है, शॉर्ट वर्ड। ठीक है। अब ये एडवांस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो रिले का ऑप्शन आता है। रिले ये करेगा कि मैं इस फायरवॉल का बता रहा हूँ कि भाई जो आपने DHCP के सर्वर से जो IP लेने हैं ना, वो आपने इस सर्वर से लेने हैं, यानी कि एक और DHCP नेटवर्क पे चल रहा आपने है। लोकल अपना बनाया होगा। हाँ, वो लोकल आपने अपना बनाया होगा। आप चाहते हो कि यार विंडोज सर्वर, विंडोज XP का या विंडोज सर्वर का DHCP बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि हम उसको जो IP है ना वो मेरा वहाँ से मिले, सीधा रहेगी। ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करेगा उसको, और वहाँ से वो IP लेगा। बट नॉट, जो एक अच्छा सिनेरियो नहीं है मेरे लिहाज से, मेरे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आप DHCP यूज़ करके आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये IP रिले मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन ली और आगे फेंक दी। फिर उसके बाद आपके नीचे आता है रेगुलर और IPsec। अगर आप चाहते हो कि ओवर IPsec अगर आपको DHCP मिले तो आप उसके लिए कर सकते हैं। फिर NTP सर्वर का आपको, NTP सर्वर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके नेटवर्क के लिए, आपकी डिवाइसेस का टाइम। आप लोगों को कंपनी के अंदर एक NTP सर्वर अपना बनाना चाहिए, जिससे आपकी डिवाइसेस का टाइम रियल टाइम पे काम कर रहा हो, ठीक है। तो NTP सर्वर उसके लिए होता है। तो मैं लोकल यहाँ पे IP भी दे सकता हूँ, NTP सर्वर स्पेसिफिक डाल भी सकता हूँ। तो लिहाजा अभी मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है वायरलेस कंट्रोलर। मेरा कोई नहीं है अभी। तो फायरवॉल Fortinet आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करती है कि आपको कंट्रोलर की ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं Fortinet की APs लेता हूँ तो मुझे कंट्रोलर एक लेवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे नबी साहब आपने अपने रक्कस लगाए हुए हैं ना शायद, जी रखा था। रक्कस का मेरा स्टैंड अलोन ही चाह रही हूँ। जी स्टैंड। हाँ, स्टैंड अलोन में मसला ये आता है कि फिर आप रोमिंग में मसला आता है, कनेक्टिविटी में मसला आता है, यूज़र बैठा इधर हुआ है, कनेक्ट कहीं और हुआ है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तुसी तो मेरा ना वायरलेस उत्ते भी स्टैटिक भी पाया ना। हाँ जी सारा स्टैटिक ही है बंदा यार। ਉਂਝ ही चलता हुआ हाले। बड़ा हाँ जी सेम। बड़ा खज्जल खुआरी यार, ठीक है। तो ये टाइम जोन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बूट स्ट्रैप सर्वर। ये अगर फायरवॉल जब क्रैश होती है तो मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट बूट सर्वर डाल दूँ। लेट्स सपोज अगर वो अपनी होती तो उसके लिए। तो खैर ये एक डिफरेंट चीज़ें जो आपके अभी काम की नहीं, और ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी चीज़ों की। लेकिन हाँ, कि ये NTP हो, ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं। मोड है, क्यूरी आ जाती है ना, तो क्या बंदा कर सकता है। तो ये भाई मोटा मोटा इंटरफेस का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें इसी के बाद नीचे आते हैं कि थोड़ा सा एडिशनल DHCP ऑप्शन, ठीक है। अगर हम एक ही इंटरफेस के ऊपर एक और DHCP भी चला सकते हैं, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक हो गया। उसके बाद जी। डिवाइस डिटेक्शन आ गई। ये Fortinet के लिए होता है, APs के लिए। सिक्योरिटी मोड आप कैप्टिव पोर्टल, ठीक है। अगर ये आप इनेबल करते हैं तो यूज़र के पास एक कैप्टिव पोर्टल ओपन होगा कि आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा AD का। अगर आपने AD के साथ इंटीग्रेट कराया हुआ है इस पोर्टल को, जैसे आप बैंक जाते हैं ना, जहाँ या किसी जगह पे जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे यूज़र जो होता है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और कहता है जी मेरा इंटरनेट चल गया। जैसे ही आप वो ब्राउज़र खोलते हैं तो सामने आपके पास पोर्टल है, कैप्टिव पोर्टल, दिस इज कॉल्ड द कैप्टिव पोर्टल। यानी कि आपका कंपनी का लोगो बना हुआ, बैंक लिखा होगा, बैंक अल हबीब, और अपना यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करने के देन आप लॉगिन होंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो ये
भी कंपनीज में यूज़ होता है। जैसे अगर गेस्ट का आता है, अगर मैं एक गेस्ट का नेटवर्क बनाया हुआ है SSID, तो गेस्ट जी जी बताओ। मैं शौकत खाना हॉस्पिटल गया था, हम्म। वहाँ पे मैंने ना इंटरनेट कनेक्ट किया था, जी। वो ओपन था। जब वो इंटरनेट कनेक्ट किया तो एक जिस टाइम मैं उस पे था ना अपना वायरलेस ऑप्शन, हाँ हाँ। तो जिस टाइम वो कनेक्ट हुआ ना तो उसने कहा एक पोर्टल मतलब ओपन हो गया। ओपन किया, उसने कहा कि यूज़र नेम पासवर्ड डालें। अच्छा, यूज़र नेम पासवर्ड मैंने अपना जीमेल का डाला हम्म। तो वो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया, हाँ हाँ। ठीक है, होता है, देखो और ना, अगर जैसे मैं अगर जैसे अगर मैं उसे नहीं देता तो हम्म। वो कहता है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे लेकिन विदाउट इंटरनेट होगा। हाँ, विदाउट इंटरनेट। जैसे यार ये नवीद जो रोड मास्टर में थे, ये इनके बसेस में वही चल रहा है सारा सिस्टम, ठीक है। कैप्टिव पोर्टर और माइक्रोटेक चल रहा है, माइक्रोटेक भी ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट अपने GSM के थ्रू पा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे आप अपने एंटर करेंगे तो आपके कोड आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट माइक्रोटेक पे बन जाता है तो फिर दूसरी तरह यूज तो पहले तो हाँ पे हाँ बिल्कुल, पे होता होता तो लेता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, सिक्योरिटी क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं नीचे ट्रैफिक शेपिंग। ये भी करेंगे हम अपना जो है ना टॉपिक में ना। वो ट्रैफिक शेपिंग क्या होती है, इनबाउंड आउटबाउंड। ये बेसिकली होता है ट्रैफिक शेपिंग आपकी बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ISP हूँ और मैंने आगे कनेक्शन देना है, तो मैं उसको 10 MB कनेक्शन के पैसे दूंगा, और उसका जो टाइप होगा प्रोफाइल शेपिंग में 10 MB अपलोड, 10 MB डाउनलोड, ठीक है। उसमें डाल दूंगा, तो ट्रैफिक शेपिंग बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ हो गया। और यहाँ पे इसका फोर्टिनेट में इसका नाम है ट्रैफिक शेपिंग, ठीक है। ये शेपर इसके बने होते हैं, आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, और वहाँ पे आप क्या कहते हैं ट्रैफिक जो है ना वो कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं बैंडविड्थ को ना। तो वो अच्छा देखते हैं, यहाँ ठीक पे है। किसी ये यूजर को लिमिटेड कर हाँ सकते हैं। हाँ, पर्टिकुलर यूज़र को भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को भी। इंटायर ये देखा ना, ये ऑलरेडी है ना, ये करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक शेपिंग का हमारा ट्रेनिंग में होगा, जब इसकी बारी आएगी ना, वो फिर हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ठीक है जी। ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आपने क्या कहते हैं इसको किया, ओके, ठीक है जी। ये मेरा DHCP लैन पे क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब चलते हैं जी पैसेज की तरफ। अभी हम कनेक्टिविटी कराते हैं अपने सर्वर पे, सर्वर ऑन हो गया कि नहीं। तो ये मेरा सर्वर है जी, मेरा रियल सर्वर जो कि मेरा वहाँ पे चल रहा है जी, ठीक है। सारा काम हम कर रहे हैं रियल, कोई वो पैकेट ट्रेसर वाला काम नहीं है, ठीक है। ये मैं यूज़र ने पासवर्ड डाला, तो मैं इसमें एंटर हो गया। अच्छा, होपफुली मुझे IP भी मिल जाना चाहिए। वो क्यों बोला, क्योंकि मैंने स्विचेस एज आ हब यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ, मैंने अपने इन स्विचेस में। और आपसे मिल जाएगा। जी हाँ, IP डिफ़ॉल्ट VLAN 1 पे ऑटोमेटिक खुद ही वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको IP मिल जाना चाहिए। लेट मी चेक, अगर नहीं मिलता देखते हैं फिर क्या। वैसे होपफुली शायद मिला ना हो, नहीं अभी ना, ठीक है। तो सर मेरा ऊपर से DHCP बन चुका है। मैंने अभी बनाया है, किस पे बनाया, फायरवॉल पे। तो मैं अभी अपना स्विच करता हूँ। स्विच का सबसे पहले जब भी नया स्विच आता था उसको अपने होस्ट नेम डालना ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता हो कि किस स्विच पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मेल इसका मैं होस्ट नेम डालता हूँ कोर स्विच, ठीक है जी। ये कोर स्विच डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने ये चेक करना है कि यार मेरे इस स्विच के साथ कौन कौन से स्विच कनेक्टेड हैं। तो मैं शो CD नेबर्स की एक कमांड इसमें ऐड करूँगा। इससे इसको हर स्विच में अवेलेबल होती है, ठीक है। हवावे के स्विच में भी होगी। ट्रबल शूटिंग करने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं तो आपको स्विच के बारे में आइडिया हो कि यार मेरा कौन सा इंटरफेस किस स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं शो CDP नेबर की कमांड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्विच, ठीक है, जो कि इसको समझने की तो थोड़ी सी ज़रूरत है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा कोर स्विच है और मैं इस टाइम कनेक्टेड हूँ। मेरे पास ये स्विच भी आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरा 1/1
33 के साथ कनेक्टेड है और 1/2 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों स्विच मेरे कनेक्टेड हैं, तो मैं अगर ये वाला स्विच भी ऑन करता हूँ तो एक मिनट, इसको, ये स्विच मेरा हो गया कॉन्फ़िगर, इसको मैं ओपन करता हूँ एक मिनट। तो इसको मैं, ठीक है जी नवी साहब, ये आपके रियल स्विचेस हैं, ठीक है। तो एक्सेस स्विच 1, ठीक है, ये मैंने इसको एक्सेस स्विच 1 कर दिया, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट इसका, ताकि हमें में आसानी हो कि हमारे पास कौन से स्विच पे हमारे पास आ रहा है। ये एक्सेस स्विच 1 हो गया। ठीक है जी, ये हमारा डुप्लीकेट करते हैं इसको, और ये हमारा एक्सेस स्विच 2 हो गया। अच्छा, ये हमने स्विच पे क्लिक किया और इस पे सबसे पहले हमने, जनाब हमने फ्री के 3 स्विच यूज़ कर रहे हैं, उस पर लैब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने किया एक्सेस स्विच 2, ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन सेव आ देते हैं ताकि जो है ना, अगर रीबूट होगी तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो। हम अपने सारे स्विच को क्लोज करते हैं। अच्छा, ये अब हम मेन दोबारा कोर पे आ गए अपने। तो अब हम शो नेबर करते हैं, तो अब हमें स्विचेस नाम भी बताएगा कि आपके स्विचेस के नाम कौन कौन से कनेक्ट है। हमें अभी तक हमारा एक स्विच नहीं आ रहा, एक स्विच 1 आ गया, स्विच 2 नहीं आ रहा। एक स्विच 2 पे हमने सेटिंग सेव किया कि नहीं? नहीं, इस पे सेव नहीं किया। ठीक है जी, ये हमारा दोनों स्विचेस पे नाट हो गए। और अब हम चलते हैं इधर दोबारा से और शो सीडी भी नेबर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, दोनों स्विचेस हमारे आ गए हैं, स्विच 1 भी आ गया, स्विच 2 भी आ गया, ठीक है। स्विच 1 और 2 दोनों हमें पता है कि किससे कनेक्टेड है, 0.2 इंटरफेस है, ठीक है। और मेरा जो लोकल इंटरफेस कौन सा है जी, 2, ठीक है। लेट्स सपोज मैं की बात करता हूँ स्विच नंबर 1 की। तो स्विच नंबर 1 मेरा, जो स्विच नंबर 1 की जो पोर्ट है वो है 2, और जो कोर स्विच है उसकी पोर्ट नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर इस पे आता हूँ दूसरे स्विच पे, उसकी भी वो सेम आ रहा है, वो इसलिए कि मैंने उसके सेम इंटरफेस से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो खैर इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में, जो है ना चेंज करके तो कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आसानी हो कि मेरा कौन सा स्विच है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है ना दो साइडों पे। इस स्विच की दो पोर्टें सेम रखी हैं, इसकी भी सेम रखी हैं, तो मैं इसकी 2 कर दूंगा, इसकी 3 कर दूंगा, तो उससे ये होगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरा कोर स्विच की कौन सा इंटरफेस है और एक्सेस स्विच की कौन सी इंटरफेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप शो रन इंटरफेस गिग 0/0 पे क्लिक करते हैं, तो स्विच पोर्ट मोड है, डिफॉल्ट वेरिएंट में शो वीएन चेक कर लेते हैं, वीएन को दिया शो वीएन। शो वीएन ब्रीफ किया तो मेरी जो वीएन 1 डिफॉल्ट बनी हुई है जिसमें मेरी सारी पोर्ट्स उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो सारे स्विचेस पे अभी कोई नहीं बनी हुई, तो लिहाजा मुझे यहाँ पे आईपी मिलना चाहिए यार, ठीक है। तो आईपी चेक करते हैं, आईपी मिलेगा, ठीक है जी, आईपी मिल गया। हम्म। अच्छा, ये आईपी कहाँ से मिला है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन कर दूँ ताकि आप रेडी हो जाए। ये आईपी इसमें मेरा जो बना हुआ डीएचसीपी मेरा बना हुआ है फायरवॉल पे। फायरवॉल पे मैं एक मिनट ये डीएचसीपी डाल देता हूँ, 10.0.10. ये था ना, यही नेटवर्क रखा था ना हमने। जी जी 10.0.10. हाँ, यही रखा था, ठीक है।
गया मेरा DHCP नेटवर्क आ गया, उसको मैं DHCP स्टैंड फॉर क्या बनता है? डायनामिक होस्ट कंट्रोल। अच्छा जी, DHCP अभी मेरा चल रहा है फायरवॉल पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमारी ट्रैफिक है वो ये जो क्या कहते हैं, विंडोज सर्वर को अभी आईपी मिल गया, तो हम अभी लिनक्स को कर लेते हैं, लिनक्स पे आईपी मिला कि नहीं, ठीक है। तो लिनक्स के लिए हमें सबसे पहले इसकी हाँ नहीं ये आ गया, हाँ नहीं ये बस। तो यहाँ पे अभी DHCP नहीं था, तो मैं इसको DHCP इनेबल करके अप्लाई कर देते हैं, ये ओके किया। तो उसके बाद इसको हम करते हैं एक्सेट, और ये टर्मिनल सर्वर ओपन किया, तो इस पे ठीक है। हमें यहाँ पे भी आईपी मिल गया, ठीक है। 10.0.10.100 इसको मिल गया, ये आईपी आ रहा है ना इधर, ये आईपी इसको भी मिल गया, और विंडो सर्वर मशीन को भी मिल गया। तो लेट मी पिंग 10.0.10.1, ठीक है। लिनक्स से मैं विंडो सर्वर को पिंग कर रहा हूँ, तो आई एम एबल टू पिंग, ठीक है। मैं वहाँ से पिंग कर पा रहा हूँ, यानी मेरी जो अभी कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है, फायरवॉल के थ्रू। हाँ, सारी ट्रैफिक कहाँ से होके जा रही है, यूज़ कर रहे हैं एज अ हब। राइट नाउ हम स्विच से कोई काम नहीं ले रहे, ठीक है। स्विच एज अ डिफ़ॉल्ट VLAN 1 पे चल रहा है, और हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू द VLAN 1 पे ही हो रही है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में कोई नहीं इतना वो नहीं करता, चैन चतन, एक तो आइडिया होता, दूसरा करता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से विंडोज सर्वर से भी अपने लिनक्स मशीन को पिंग करता हूँ। अगर पी कॉन्फ़िग, तो ये मेरा IP 101 है, तो 10.0.10.100 को पिंग करता हूँ, तो आई एम एबल टू पिंग, ठीक है। तो मैंने -T से पिंग लगा दिया, और मैं अभी अगर कोर स्विच पे आता हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, कोर स्विच पे आता हूँ। तो अगर कोर में अगर अपनी कनेक्टिविटी 0.2 पोर्ट आता हूँ, शट डाउन करता हूँ, तो मेरी कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो गया, ठीक है। और मैसेज क्या आ गया, लिंक फेस प्रोटोकॉल गीगा इथरनेट इज डाउन, तो मैंने खुद किया। अगर मैं चेक करता हूँ ट्रबल शूटिंग के लिए, अगर आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं चल रही होती, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, तो वहाँ पे आपको बताएगा कि जी एडमिनिस्ट्रेटर ने पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन की है, ठीक है। ये क्या लिखा आ रहा है, gig 0/2 द अनएडमिनिस्ट्रेटरली डाउन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटरली डाउन के एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पर्टिकुलर पोर्ट को डाउन किया हुआ है, ठीक है। जब आप ट्रबल शूटिंग की आप चाहते हैं, आप स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन इंटरनेट नहीं चाह रहा, तो उसके लिए कमांड लाइन है, या आप शो इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंटरफेस का स्टेटस क्या है, कोई एडमिनिस्ट्रेटरली डाउन तो नहीं किया हुआ किसी ने, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा इसी इंटरफेस पे आता हूँ, नो शट करता हूँ और सेव करवाता हूँ, तो मेरा लिंक अप हो जाएगा, और वहाँ से पिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक अप हुआ, और वहाँ पे पिंग आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो आए कनेक्ट होता है, और पिंग आना शुरू हो जाएगा। पोर्ट
जैसे ही आप होती पिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, पिंग आना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ गिग स्लैश जीरो स्लैश रूट पे, इसको दोबारा शट डाउन करता हूँ। इसका एम्बर टाइम होता है, फिर ब्लिंक होती है, फिर पहले ये फिर देखिए पहले येलो होती है, फिर उसके बाद ग्रीन होती है जाके। ठीक है, तो अभी मैंने दोबारा लिंक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, ये क्या काम करेगी, ये ब्लिंक नहीं होगी। जैसे मैं इसको कमांड दे दिया था, ये पोर्ट फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लिंक नहीं एम्बर नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट ग्रीन हो जाएगी अगर लिंक अप होगा तो। ठीक है, मैंने नो शट किया दोबारा, तो दोबारा से ये अप हो गया। और देखो कितना टाइम लगा, जैसे ही मैंने उधर से किया लिंक अप हुआ, वहाँ पे पिंग आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट क्या काम करती है कि पर्टिकुलर पोर्ट को, फिजिकल पोर्ट को, डेडिकेट पोर्ट को, उसकी जो बाय डिफॉल्ट उसकी जो टाइमिंग होती है ना आपकी, वो खत्म है, उसको फास्ट मोड में ले आती है, और आपका विदाउट सेकंड्स में लिंक अप हो जाता है। क्योंकि वो पहले एम्बर हो, पहले आप लिंक देते हैं ना, पहले वो लिंक अप होता है, फिर उसके बाद ये येलो होती है, फिर उसके बाद टाइम के बाद जाके वो ग्रीन होती है। तो मैंने पहले स्पैनिंग ट्री से पहले मैंने जब पोर्ट शट की थी, तो उसका टाइमिंग कितना लंबा था, कितनी पिंग ही नहीं आ रहा था, तो अब वो पिंग आ गया। ठीक है, तो ये तो छोटी सी चीज़ें भी करेंगे इंशाल्लाह आगे और मज़ीद। तो अभी मेरा स्मॉल नेट एक डिज़ाइन हो गया, जिसमें मैंने एक छोटा सा फायरवॉल लगाया है, स्विच लगाया, और मैंने काम चला लिया। तो मैं अपनी कम्युनिकेशन करता हूँ कि मैं इंटरनेट पे नहीं जा रहा मैं अभी, क्योंकि मैंने पॉलिसी नहीं लगाई, कोई ट्रैफिक अलाउ ही नहीं की फायरवॉल का। ठीक है, हाँ, तो बट मैं फायरवॉल तक एबल टू एक्सेस 0.10.1। ठीक है, आई एम एबल टू पिंग, मैं 0.1 मेरा गेट है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेस आर टी माइनस टी करता हूँ, तो मैं अपने किसी भी नेक्स्ट 30 और बताता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। तो मैं अब फायरवॉल पे ट्रैफिक अलाउ करता हूँ। तो फायरवॉल ऑन की, सबसे पहले मैं इधर आता हूँ अपना फायरवॉल के ऊपर डी एच सी पी की ऑप्शन देखता हूँ। यहाँ पे आपको वो क्लाइंट बताएगा कि आपके कौन कौन से क्लाइंट कनेक्टेड हैं। तो डी एच सी पी को क्लिक किया तो मेरे पास दो कनेक्टेड थे, इसमें से एस आर वी और बॉक्स। बॉक्स मेरा लिनक्स है 100 वाला, और एस आर वी जो है मेरा सर्वर है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो क्लाइंट यहाँ पे शो हो रही हैं और ग्रीन आ रही हैं। ठीक है, समझ गए, आई पी से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। तो उसके बाद मैं चलता हूँ अपनी फायरवॉल के। ठीक है, मेरे पास फायरवॉल पे इंटर है, मुझे आई एस पी ली हुई है, तो मैं लेट मी क्रिएट फर्स्ट पॉलिसी और मेगा लैब। ठीक है, तो ये अब हमें भी एक सिंपल नेट की पॉलिसी क्रिएट करने लगे। ठीक है, अच्छा जी, इनकमिंग इंटरफेस कौन सा हमारा होगा जी, हमारा इनकमिंग इंटरफेस होगा नेटवर्क। ठीक है, आउटगोइंग हम कहाँ पे जा रहे हैं जी, आई एस पी सी आई आर लाइन। सोर्स क्या चाह रहे हैं, ऑल। डेस्टिनेशन भी हम चाह रहे हैं ऑल। फिर उसके बाद सर्विसेज हम चाह रहे हैं ऑल। ठीक है, समझ रहे हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ पे अगर सर्विसेज में अगर हम लेट्स सपोज, यहाँ पे अगर हम सर्विसेज में ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, एच टी टी पी एस है, एफ टी टी पी है, फिर उसके बाद आई मैप है, फिर पोर्ट है, फिर उसके बाद, तो इसमें से पर्टिकुलर अगर हम एप्लीकेशन को भी वो करते हैं ना, तो वो हमारा सिर्फ वही काम करेगा। तो अभी मेरा भी मुंह सूख गया है, मैं ज़रा पानी भी पी लूँ। दूसरा है कि एक पॉलिसी छोटी सी कर लेते हैं। ऑल का मतलब होगा कि एनी ट्रैफिक। ठीक है, बट नॉट, ये डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क। जब हम सर्वर साइड पे आए ना, तो फिर हम ऑल नहीं करेंगे, फिर पर्टिकुलर ट्रैफिक को अलाउ करवाएंगे। ठीक, अभी मैं एक सिंपल नेट पॉलिसी लगा रहा हूँ, और इसको मैंने बता दिया। फिर ये फायरवॉल पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फायरवॉल पॉलिसी में शेड्यूल आ जाता है, आप शेड्यूल लगा सकते हैं अपने नेटवर्क पे। ठीक है, क्रिएट शेड्यूल अगर क्लिक, वन टाइम शेड्यूल, फिर वन टाइम शेड्यूल में आप शेड्यूल बता सकते हैं कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक हमारा एंड चले और उसके बाद बंद हो जाए। समझ रहे, तो शेड्यूल लगा सकते ये हैं। वही शेड्यूल है जिसका हम सर्वे के साथ नहीं टेस्ट पे। नहीं नहीं, वो शेड्यूल दूसरा है, वो फायर वो है उस पर एपीस पे है, कंट्रोलर पे। अच्छा। ये हमारा होगा इंटायर
कंपनी के ऊपर, यानी कि ये हमारी आज डिवाइस है, ठीक है। तो शेड्यूल लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ये पॉलिसी के बारे में आते हैं, ये पॉलिसीज़ के बारे में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, अभी तो अभी हम स्टार्टिंग में हैं। तो ये सारा आ गया, SSL इन्फेक्शन आ गई, ये हम पढ़ेंगे सारा इंशाल्लाह, इसको कवर करेंगे। लो अलाउ अलाउ लॉ ट्रैफिक, ठीक है जी। सिक्योरिटी मैं ऑल सेशन कर रहा हूँ, फिर कैप्चर करनी है ट्रैफिक नोड, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी एक नेट उसी तैयार हो गई है, यानी कि मेरी, अब मैंने इसको बता दिया है कि भी सोर्स क्या है, सेशन क्या है, ट्रैफिक कहाँ पे जानी है और नेट कहाँ पे आनी है। तो मैं अपनी दोबारा इस पे आता हूँ, किस पे आता हूँ, अभी ये सारा डाउन जा रहा था, तो अभी इस पे आते हैं जी, देखते हैं पिंग हमारा इंटरनेट पे जा रहा है कि नहीं। हमारा इंटरनेट पे पिंग नहीं जा रही है, तो पॉलिसी शायद हमारी को सही नहीं बनी, क्या चक्कर है। फिर सो गया यार। हम्म, कौन? मैं सो गया। इनकमिंग इंटरफेस हो गया, लैन ISP वैन 4 हो गया, और उसी तो हमारी सही है बिल्कुल यार। तो क्या मसला हो सकता है, इंटरनेट पे भी ट्रैफिक जा रही है, सारा कुछ ओके है। एक सेकंड ठहरिएगा, दोबारा से मैं चेक करता हूँ क्या मसला है। तो source all destination all सर्विसेज और नेट इनेबल है, और इसको हमने किया ओके। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा यार, लेट मी चेक क्या मसला हो सकता है। 100 सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रैफिक पास नहीं हो रही यार। हम्म।
10 10 100 डॉट और गेटवे 10 डॉट 0 डॉट 1 होगा। अच्छा एक सेकंड और सबमिट करता हूँ। हद है यार, क्यों नहीं जा रही ट्रैफिक? मीर भाई बताओ। नहीं नवीन भाई कोई ताल्लुक नहीं क्या। अच्छा यार, मर्जी है बालाजी की। अच्छा एक सेकंड में एक चीज़ और चेक कर लूँ। सलमान भाई ये दरमियान में आपको नींद आई है ना, सारा उठाते रहे। नहीं नहीं, कुछ गलती हो रही है यार मुझे ना। एक मिनट रेंज से निकल गया, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा जी 91 फायरवॉल है तो एक सेकंड। 91 अगर इंटरफेस सेटिंग्स। इंटरफेस भी पिंग नहीं कर रहा है ना। 10 डॉट 0 डॉट। यार भाई आप लोग भाई नहीं रहे कुछ यार, क्या वजह हो सकती है? ट्रैफिक हिट भी नहीं कर रही यहाँ पे, ये भी तो मसला है। हिट नहीं चाहिए थी एटलीस्ट। यही तो नहीं है आपको दिक्कत।
देना इनकमिंग तो लाइन होनी चाहिए। मैंने एक मिनट हो चलो थोड़ा मिनट आगे। स्विच होंगी। यार, ये तो अजीब ही चक्कर पड़ गया भाई। अच्छा, हिट भी नहीं कर रही है, मसला तो यह भी है। नेट नहीं बोला। सारी होगी ना, लग रहा है। तो उनसे दोबारा नहीं नहीं, वो इशू नहीं है।